रिश्तों से धोखा, कानून से हेराफेरी। एक बहन की कहानी, बहन के जुबानी। खून हुआ पानी, किसी को बहन बता, बहन ने करवाई रजिस्ट्री। सब रजिस्ट्रार, वसीका निविस गवाह। बहन और पार्षद के खिलाफ एफआईआर के पुलिस कमिश्नर को शिकायत। दूसरे इलाके के पार्षद ने दस्तावेज बनाए। लाइव भारत ने जाना पार्षद से सच्चाई, जो कहा आप भी सुने। खबर ना चले इसलिए बड़े नेता करते रहे सिफारिश। लाइव भारत के स्पेशल शो मेरी भी सुनो में आई रिश्तों की कहानी। लाइव भारत स्पेशल। बहन जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। हिंदी कहानियों की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियां देश दुनिया आज भी उनकी कहानियों का लोहा मानता है। उन्होंने एक कहानी लिखी थी, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा एक ऐसी कहानी है जो आपस में प्यार, मोहब्बत और रिश्तों कि वो एक ऐसी बेजोड़ कहानी है बेजुबानों पे, जो कि दो बैलों की कथा जिसने भी पढ़ी होगी उन्हें याद आ जाएगी कि मुंशी प्रेमचंद ने दो बैलों की कथा लिखी थी। लेकिन हम आपको सुनाते हैं दो बहनों की कहानी। वैसे बहनें तो 6 हैं, लेकिन दो बहनों की कहानी। और कहानी शुरू होती है अमृतसर से, और कहानी शुरू होती है अमृतसर की कचहरी से, और कहानी शुरू होती है कहीं ना कहीं उस जमीन के टुकड़े से। कहानी शुरू होती है छोटी सी उम्र में दीदी की उंगलियां पकड़ कर मेला देखने की। कहानी शुरू होती है संबंधों की, और कहानी शर्मसार करती है कि हम पैसों के बल पर हम अपने जो रिश्ते हैं किस तरह से हम तोड़ रहे हैं। तो हमारे साथ आज मनीषा है। मनीषा की जुबानी ये कहानी हम सुनेंगे और हम जानेंगे कि आखिर इस मामले में जो पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत दी गई है, और एसडीएम को भी शिकायत है, डिप्टी कमिश्नर को भी शिकायत है, और डीजीपी को भी शिकायत है, सीएम को भी शिकायत है, और शिकायत है इन्हें राजस्व विभाग से, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये इनकी जो ये मालिक थी आधे जमीन की, उस जमीन पर किसी और लड़की को खड़ा करके और उनके अपने नाम, उन्होंने, इनकी बहन ने अपने नाम वो जमीन करवा ली है। तो सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रजिस्ट्री, दो रजिस्ट्री मेरे पास है। इन दो रजिस्ट्रियों में एक रजिस्ट्री जो मनीषा और मधु के नाम से है, और दूसरी रजिस्ट्री जो मनीषा मधु के नाम कर रही है। फर्क इतना है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस लड़की को खड़ा करके और ये सारा कुछ लिखा गया, सारा कुछ ये पटवारी ने किया या वसीका नवीस ने किया, या किसकी गलती, जिसकी भी गलती, क्योंकि लड़की कह रही है मेरे नाम की रजिस्ट्री हो गई और मेरी जमीन कहाँ गई, मेरे नाम से रजिस्ट्री हो गई और वो जमीन कहाँ गई। तो मनीषा की जुबानी और एक बहन की कहानी हम आपको सुनाते हैं। बने रहिए लाइव भारत पर। तो मनीषा जी, आपको लाइव भारत के स्टूडियो में आपका स्वागत है। भाषा कोई भी हो, और भाषा एक होती है, भाषा होती है प्यार की, भाषा होती है शब्दों की। पहले ये बताइए, आपकी बहन मधु के साथ कितना मोहब्बत भरा रिश्ता था? सर बहुत, मेरी सिस्टर थी, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी नहीं है? सिस्टर है मेरी, अभी भी है, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया था, इसलिए मेरे से अब। चलिए, धोखा किया, कुछ भी किया जी। धोखा क्या किया, अब थोड़ा बताइए। धोखा उन्होंने मेरी जगह पे और लड़की खिलार के मनीषा के नाम पे उन्होंने थंब लगवाया और साइन करवा के अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली उन्होंने। अच्छा, कितनी बहनों की कहानी? 6 बहनें हैं आप? जी, 6 बहनों की और कहानी है, पूरी लेकिन कहानी बताइए ताकि दर्शकों को समझ आ जाए कि आपका जमीन, क्योंकि अभी आपकी कम उम्र है, तो जमीन कहाँ से आई, सारी कहानी हमें बताइए हमारे दर्शकों को। सर मेरे फादर साहब की डेथ हुई थी। फादर का नाम? अमर सिंह। अच्छा जी, अमर सिंह। उनकी डेथ हुई थी, उनके कुछ पैसे आए थे, हम दोनों बहनों ने उन पैसों से अपनी जगह बाई की थी। अब दोनों ने मतलब मधु ने? मैंने और मनीषा और मधु ने। और उन्होंने क्या किया कि पहले तो मेरे और मधु के नाम थी, और मेरी मैरिज के बाद उन्होंने क्या किया, मेरी जगह पे लड़की खिलार के मेरे झूठे साइन करवा के, थंब लगवा के हाँ, अपने नाम जगह करवा ली। अपने नाम करवा ली। जी सर। तो जब आपने यह जगह अपने नाम करवाई थी, तब आपने और 4 बहनों का ख्याल क्यों नहीं किया? क्योंकि बाप के हिस्से में सभी का हिस्सा। सर उनकी मैरिज हो गई थी, एक बहन, 3 बहनें कुंवारी थी हम, तो एक के नाम डैडी जी की हमने वो कर दी थी, जॉब कर दी जॉब? थी। और कौन सा, क्या काम करते थे फादर साहब? वो बिजली बोर्ड में थे। बिजली बोर्ड में? अच्छा, तो बिजली बोर्ड में थे। बिजली बोर्ड में फिर सहमति से हुआ जो आपने कितने की जमीन खरीदी थी आपने? सर हमने 3 लाख समथिंग। 3 लाख समथिंग। आज कितनी कीमत है उसकी? आज 15-16 है सर। 15-16 लाख है। तो 15-16 लाख के लिए आपकी बहन ने आपके साथ किसी और को खड़ा करके, और यहाँ पे जो सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, इलाके का जो काउंसलर होता है वो तस्दीक करता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें हैं, और सारा कुछ कंप्लीट तो है, पर ये सारे झूठे हैं क्या? ये सब झूठे हैं, ये जो भी सरकारी इसमें था, जिन्होंने साइन किए, काउंसलर है, वसीका है, ये सब झूठे ही हैं। सब ये झूठे हैं? इनको पता था ये जाली रजिस्ट्री
तैयार हो रही है, उन्होंने फिर भी अपना इसमें अच्छा, तो इसके लिए आपने सबसे पहले पुलिस के पास गई, कब गई थी? 2013 में आपके पास आरटीआई से आपने क्या लिया है? ये आरटीआई से जो आपने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से लिया है, आरटीआई से उसमें उसमें ये दिया गया है कि आपकी शिकायत 30/12/2020 में उन्होंने उनके पास पहुंची और इंक्वायरी, तो इंक्वायरी, इस इंक्वायरी का क्या बना? इस इंक्वायरी का सर अभी तक तो कुछ नहीं बन रहा, एक पता साल से ज्यादा हो गया। नहीं जी, अभी तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आपको क्या लगता है इस मामले में अगर पुलिस जांच करे तो किन किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सर सकती इसमें है? वसीका वकील जो भी वसीका है, वकील, वसीका वकील, तहसीलदार, सब रजिस्टर, ये सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि- तहसीलदार भी। जी सर। और ये जो रजिस्ट्री है ये किस तारीख की, किस महीने की रजिस्ट्री है? ये ये सर 2020 की है। 2020 की ही रजिस्ट्री, मतलब एक साल पुरानी रजिस्ट्री है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक साल पुरानी रजिस्ट्री में अगर वहाँ का इलाके के यहाँ पे जो ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीर में आप नहीं हैं, जी नहीं, इसमें आपका ये मनीषा आपका सिग्नेचर नहीं नहीं है, है, मेरा- फोसो हवास में कह रही हैं आप, बिल्कुल सही बात है। जी। तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं होता, पुलिस एफआईआर क्यों नहीं करती? पता नहीं सर, वो तो कर ही नहीं रहे, हम तो कितने चक्कर लगा चुके हैं पुलिस ऑफिसर। चलिए ये बात बताइए, खून बहन का, बहन जब माँ नहीं थी, पिता नहीं थे, तो उस बहन ने आपको कहीं ना कहीं रोटी बना के खिलाई, जी जी, एक साथ आपने खाना खाया, बिल्कुल सर। माँ बाप की यादें साझी की, हाँ जी। हंसते रोते एक साथ साथ रहे, तो क्या वजह हो गया कि इतना ईमान गिर गया? बस यही सर, मेरी मैरिज हो गई थी तो इन्होंने गुस्सा किया, भी हमें पूछ के मैरिज नहीं की इन्होंने। चलो जो भी हुआ था, लव मैरिज हुई थी, तो इन्होंने फिर गुस्से में आके ये सब मेरे साथ कर लिया। गुस्से में किया तो चलो, आप लव मैरिज की है तो प्यार से मना लो, सर उनको प्यार से मना लो, उसे हाथ जोड़ के मना लो कि बहन जी ऐसा ना करो मुझे, तो ऐसा नहीं मानेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो जो फ्रॉड किया उसके लिए फिर मैंने तो उनको, एक बार- उनके खिलाफ भी तो मामला दर्ज होगा, वो भी जेल जाएंगी। कौन? बहन, आपकी बहन, जी सर, वो भी जेल जाएगी। जाएगी जाएगी सर। तो फिर जिन बहन ने माँ बन के पाला, तो उस बहन को आप माफ नहीं कर सकती? एक सवाल है मेरा। सर मैं माफ नहीं कर सकती, मेरे साथ धोखा किया सर उन्होंने। धोखा किया जी है, सर। तो अगर- धोखा किया है और बहन ने किया है, और ये बहन, दो बहनें की ये कहानी है। तो ये दो बहनों की कहानी, और मनीषा ने जिस तरह हमारे लाइव भारत के स्टूडियो पे आके बताया, और सबसे बड़ी बात है कि आरटीआई से इन्होंने जानकारी ली है, शिकायत तो एक साल पहले पहुंच गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कुल मिला के इंसाफ की डगर पे ये चल रही हैं और कह रही हैं कि एफआईआर दर्ज हो, और दर्ज हो एफआईआर में कई लोग हैं और जिनके चेहरे हैं, और जो है इस मामले की जांच हो और एफआईआर दर्ज हो। तो ये मनीषा की पुकार थी, तो हम जनता की आवाज़ में आज मनीषा की पुकार अपनी ही बहनों के साथ, और बहन का खून किस कदर पानी हो गया है और किस कदर इनकी ये कहानी है, आप लाइव भारत में सुना, जनता करे फैसला। जय हिंद, जय भारत। हेलो। जय हिंद जनाब, बलविंदर सिंह गिल जी बोल रहे हैं? हाँ जी। सर मैं लाइव भारत से बोल रहा हूँ। हाँ जी। लाइव भारत से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। सर आप वार्ड नंबर 6 के काउंसलर है ना जी? हाँ जी। एक मैंने ना कुर्सीनामा बनवाना है, मैं वार्ड नंबर 53 का रहने वाला हूँ, आप बना देंगे? किस नंबर वार्ड की थे जी? मैं 53 नंबर वार्ड में, 53 नंबर वार्ड में रहता हूँ, तो आप कुर्सीनामा बना देंगे मेरा? नहीं, कुर्सीनामा उत्थे बनूंगा जी, वार्ड से बनूंगा। तो आपने कुर्सीनामा तैयार किया है, और ये कुर्सीनामा जो आपने तैयार किया है और 19 नंबर वार्ड का आपने कैसे तैयार कर दिया कुर्सीनामा, जो आरटीआई के दस्तावेज से मेरे हाथों में है? दिखा दियो मेरे को, मुझे मालूम मेरा बनया कि नहीं बनया। अच्छा, ये भी हो सकता है आपका जाली भी हो? हाँ, क्या पता, मुझे मालूम, मेरे को आपका दिखाओ। जाली भी बन जाएगा, आपकी मोहर लगी है और आपके सिग्नेचर भी हैं। तो मेरे सिग्नेचर मेरे को दिखाओ, मेरे पता चलेगा मेरे सिग्नेचर है कि नहीं। अच्छा अच्छा, अगर आपके नहीं होंगे तो फिर इस 420 में आप भी गवाही देंगे? बिल्कुल जी, दिखाओ मेरे को। चलिए हम साबित कर देंगे, या ये आपके हैं या नहीं है तो कोर्ट साबित करेंगे। फिलहाल आपने कहा आपके हैं, तो आप जिम्मेवार हैं, अगर नहीं है तो इस 420 में जो भी लोग हैं उनके आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो। तो ये लाइव भारत में बात कर रहे थे बलविंदर सिंह गिल, वार्ड नंबर 6 के काउंसलर, जिनके दस्तावेज है कुर्सीनामा इन्होंने बना दिया 19 का। तो भगवान जाने कैसे बनाया, इनका है या नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि सिग्नेचर कोई दिखाए फिर मैं बताऊंगा। चलिए लाइव भारत पर देखते रहिए, हम दिखाते हैं आपको ऐसा ही एक खुलासा। बने रहिए लाइव भारत पर। ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ।
ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।